हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेसन में हमने लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था और आज हम सिक्स लेसन में पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट इनमें डिफरेंस क्या होता है? वेदर जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और क्लाइमेट जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वेदर जो होता है उसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वो डे टू डे चेंज होती रहती हैं और क्लाइमेट जो है उसके लिए एक लॉन्ग टर्म होती है। उसमें 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का टाइम हो सकता है कि जिसमें एक जैसा क्लाइमेट रहता है। जैसे कि अब गर्मी का मौसम चला हुआ है तो इसमें ये नहीं है कि भाई आज गर्मी स्टार्ट हुई और कल चली जाएगी, लेकिन वेदर जो होता है उसमें जो कंडीशन होती है वो डे टू डे चेंज हो सकती हैं। तो इसमें वेदर के बारे में पढ़ना है। तो वेदर जो है द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन रिलेशन टू कोल्ड, हीट, रेन, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, स्टॉर्म और क्लाउड, क्लैरिटी ऑफ स्काई और क्लाउडीनेस, ये सब वेदर में काउंट किए जाते हैं। और वेदर में क्या होता है, इसमें कोल्ड से रिलेटेड, हीट से, रेन, ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस, स्टॉर्म, क्लाउड और आसमान में जो बादल हैं वो छाए हुए हैं या नहीं हैं, तो ये सारे के सारे किसमें काउंट होते हैं? वेदर में काउंट होते हैं। इसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? द एवरेज वेदर कंडीशन प्रीवेलिंग इन ए पर्टिकुलर रीजन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो होता है ये वेदर कंडीशन होती है जो किसी भी रीजन में एक लंबे टाइम के लिए लगाई जाती है। यानी कि जो क्लाइमेट होता है ये किसी भी रीजन में लंबे टाइम के लिए रहता है। तो व्हाट कॉजेस चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन? क्या कारण है जो क्लाइमेट कंडीशन को चेंज करते हैं? तो सबसे जो क्लाइमेट कंडीशन को चेंज करने के सबसे बड़े कारण क्या होता है? एक तो हमारी जो अर्थ रोटेशन होती है ना, उस पर डिपेंड करता है कि जो अर्थ रोटेशन में जो एरिया सन के बिल्कुल सामने आता है, जो एरिया सन को ज्यादा देर तक फेस करता है वो एरिया गर्म रहता है, और जो कम देर तक यानी कि कम टाइम के लिए फेस करता है तो उसके लिए जो क्लाइमेट होगा वो ठंडा होगा। यानी कि कोल्ड और हॉट क्लाइमेट ये अर्थ रोटेशन पर ही डिपेंड करता है। और दूसरे कारण क्या है यहाँ पर? वो कारण सबसे पहले इक्वेटर द बिगेस्ट गेनर ऑफ सनलाइट। जो हमारी अर्थ होती है इसमें हमने एक इक्वेटर को देखा है, पहले पढ़ लिया है इक्वेटर के बारे में। तो इक्वेटर जो होती है ये सनलाइट को गेन करने का सबसे बड़ा एरिया है। तो इक्वेटर पर जो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा आती है और इक्वेटर के आसपास का एरिया जो होता है वो काफी गर्म रहता है, क्योंकि जो सनलाइट है वो यहाँ पर सीधे आती है। और इसके अर्थ के एक्सिस के कारण यहाँ पर जो रोटेशन होती है तो क्या होता है कि जो एरिया सन जो ज्यादा टाइम तक फेस करेगा वहां पर गर्मी ज्यादा रहेगी, और जहां पर ज्यादा टाइम तक फेस नहीं करेगा वहां पर गर्मी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन हम बात कर रहे थे इक्वेटर की। इक्वेटर जो है यहाँ पर सनरेज जो है वो सीधी आकर के गिरती हैं। तो जैसे जैसे एरिया जो है वो अगर लैटिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो एरिया जो है तो इक्वेटर से दूर होता चला जाएगा, तो सनरेज जो है वो सीधे ना आकर के तिरछी होकर के वो अर्थ पर आकर के गिरती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जहां पर सीधे सनरेज नहीं आती वहां का जो क्लाइमेट होगा वो ठंडा होगा, और जहां पर सीधे आकर के गिरती हैं तो वहां पर जो एरिया होगा वो गर्म एरिया होगा, जैसे कि इक्वेटर का होता है। उसके बाद है हाउ हाई आर वी फ्रॉम द सी लेवल। हाउ हाई आर वी फ्रॉम द सी लेवल, ये भी डिपेंड करता है कि हम सी लेवल से कितना दूर हैं। तो सी लेवल जो है उससे क्या होता है कि जो सी लेवल है उससे जो एयर प्रेशर है उसको देखा जाता है। जैसे मतलब सी लेवल जो होगा वहां पर क्या होता है, जो
एयर प्रेशर होता है वो काफी हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे तो एयर प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे एयर प्रेशर कम होता जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो कोल्ड है वो ज्यादा महसूस होती है। जैसे कि हम किसी भी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट है फीलिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी ये भी डिपेंड करता है क्लाइमेट चेंज करने के लिए, या जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इनको प्रभावित करता है कि भाई हम सी से कितना दूर हैं। क्या होता है कि जो पानी और लैंड इनका ठंडा और गर्म होने में, जैसे अर्थ है हमारी, अर्थ जो है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है, यानी कि लैंड एरिया जो है वो जल्दी ही गर्म हो जाता है, जल्दी ही ठंडा हो जाता है, लेकिन वाटर को टाइम लगता है ठंडा और गर्म होने में। तो इसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अगर मान लीजिए अगर सी से जो हवाएं आती हैं, एयर आती है, वो अर्थ को यानी लैंड एरिया को जल्दी ही क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है ये भी क्लाइमेटिक चेंज करने का एक काज माना जाता है। फिर ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स जो है ये क्या है कि जो हमारी ओशियन की जो धाराएं होती हैं ये भी क्लाइमेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, और ये ओशियन करंट्स जो हैं ये अगर वार्म होंगी तो ये वार्म कर देंगी, और चिल होंगी यानी कि ठंडी होंगी तो वो उस एरिया को ठंडा कर देंगी। तो इस तरह से ये क्या करती हैं, जब ओशियन करंट्स कोल्ड होंगी तो उस एरिया को वो ठंडा करती चली जाएगी, और जो गर्म होंगी तो वहां पर गर्मी महसूस होगी। तो ओशियन करंट्स जो होती हैं ये भी क्या होती हैं, क्लाइमेट चेंज होने का एक काज मानी जाती हैं। उसके बाद है मॉइस्चर इन द एयर एंड प्रेसिपिटेशन। मॉइस्चर इन द एयर एंड प्रेसिपिटेशन, इसमें क्या होता है, जो अपनी एयर होती है उसमें जो वाटर वेपोर होते हैं उससे भी क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। उसी पर जो रेनफॉल होता है उससे रेगुलेट किया जाता है, यानी कि वाटर वेपोर से ही रेनफॉल जो है वो पॉसिबल हो पाता है। और इसी से ओवरऑल चेंज भी आता है क्लाइमेट में। इसके बाद है मेजर क्लाइमेटिक जोन। मेजर क्लाइमेटिक जोन कौन कौन से हैं? एक तो ट्रॉपिकल वेट। ट्रॉपिकल वेट दिस इज ए सीजनलेस क्लाइमेटिक जोन। यह सीजनलेस क्लाइमेटिक जोन है, और यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर गर्मी ही रहती है। देयर इज नॉट वेट वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर ज्यादा गर्मी रहती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं आती पूरा साल। उसके बाद है दिस रीजन रिमेन्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। ये एरिया जो है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हॉट और ह्यूमिड होता है। इसके बाद है रेनफॉल इज ए डेली अफेयर फॉर दिस रीजन एंड इट रिसीव्स अबाउट 80 इंचेस ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल। जो रेनफॉल होता है यहाँ का पूरे रीजन का, वो पूरे साल में 80 इंचेस जो बारिश है वो यहाँ पर होती है। इसके अलावा दिस रीजन इज फाउंड ऑन अराउंड द इक्वेटर। ये रीजन जो है, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये इक्वेटर के पास पाया जाता है, और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया जो हैं इस क्लाइमेटिक कंडीशन के एग्जाम्पल हैं। और अगला है फिर डेजर्ट। इसमें क्या है, दिस इज ए ड्राई क्लाइमेटिक जोन विद लेस देन 10 इंचेस ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल। डेजर्ट हम उसी को बोलते हैं जिसमें एवरेज जो रेनफॉल है वो 10 इंचेस से भी कम मानी जाती है, और ये ड्राई क्लाइमेटिक एरिया होता है। और इसमें है दिस एरिया इज नॉट ह्यूमिड एंड हैंस द वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर इज ह्यूज।
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ह्यूमिड तो होती ही नहीं, और इसमें जो वेरिएशन होती है डे और नाइट टेम्परेचर की वो बहुत ज्यादा होती है। यानी कि डे और नाइट में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा उसमें डिफरेंस होता है। इन द डे द टेम्परेचर राइजेस वेरी हाई, क्योंकि ह्यूमिडिटी इसमें होती नहीं, तो डे टाइम में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। और नाइट टेम्परेचर इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ सनलाइट, यानी कि जो डे टाइम पे जो टेम्परेचर है वो सनलाइट की वजह से हाई चला जाता है। हाउएवर ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर, और मॉइस्चर की कमी के कारण क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाता है बहुत तेजी से रात के टाइम पे। तो इसमें क्या होता था, absence ऑफ सनलाइट में इज इट वेरी कोल्ड। तो जब सनलाइट की एब्सेंस होती है तो टेम्परेचर जो है वो काफी नीचे चला जाता है और ठंडक महसूस होती है। लेकिन जो डेजर्ट एरिया होता है इसमें डे टाइम में टेम्परेचर जो है वो इतना हाई चला जाता है कि बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है। और इसके अपोजिट नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो इतना नीचे चला जाता है, डिप डाउन हो जाता है, क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी जो होती है वो नहीं होती। इसके बाद है हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा एंड कालाहारी इन अफ्रीका। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। जो सहारा डेजर्ट है वो हॉटेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड में, और कालाहारी ये दोनों अफ्रीका में है, सहारा डेजर्ट भी और कालाहारी भी। और द अरेबियन डेजर्ट ऑफ द मिडल ईस्ट एंड द थार डेजर्ट इन इंडिया, ये डेजर्ट्स के कुछ ही एग्जाम्पल है जहां पर डे टाइम पे और नाइट में जो टेम्परेचर होता है वो काफी ऊपर नीचे होता है। तो इस लेसन में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है जो मेजर क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनके बारे में। कुछ क्लाइमेटिक जोन और रहते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।